Voice, this is Ashar Hashmi, your mathematics instructor. और लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया। ये जो आज का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ये 2 पार्ट पर होगा। वैसे तो ये टॉपिक मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है, ये बता दूं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के हवाले से है और ये 2 पार्ट पर है। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, टर्म एंड टर्म्स। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ ली जाए तो उसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बाकायदा तौर पर मल्टीप्लिकेशन को शुरू करेंगे। तो आइए ये समझते हैं कि टर्म एंड टर्म्स क्या होता है। तो लेट्स सी। देखें, इसमें जो सबसे अहम बात है कि ये जो आपको इस वक्त टर्म एंड टर्म्स नजर आ रहे हैं सामने, ये आपको एज इट इज कॉपी पे लिखना है, क्योंकि ये कॉपी की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगी और इसको आपको कॉपी पे लिखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक टर्म एंड टर्म्स, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। इन अलजेब्रा अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टर्म इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद टर्म्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले टर्म समझना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। जब भी आप कोई चीज अकेले लिखे हुए देखें, एक, ये भी एक है, ये भी एक है, ये माइनस वाई है, माइनस शुरू में लगा है तो ये वाई का, ये भी एक है। या आप ये देखें कि 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में ये मत समझिएगा कि ये 3 है। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो माना एक ही जाता है, वो चीज एक ही मानी जाती है। इसी तरह ये देखें, 8 ए बी डी, ये 8 ए बी डी ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो अगर आपको एक ही चीज वक्त में मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रही हो तो उसको टर्म कहते हैं, TERM। और टर्म की निशानी ये भी है कि बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। इसी तरह ये भी टर्म है। इसी तरह ये देखें, डिवाइड हो रहा है, कहीं कोई बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये भी टर्म होगा। देखिए, प्लस माइनस का साइन बीच में होना शर्त है। ये माइनस शुरू में है, ये माइनस शुरू में है, तो क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक माना जाएगा, और जो चीज एक होती है उसे टर्म कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 हैं, ये बेशक 2 हैं, और अभी हम आगे चल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम 2 ही के तौर पे लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर अगर 50 चीजें भी प्लस माइनस हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो ब्रैकेट जब दोनों से एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह खत्म होता है तो वो उसको बहुत सारों के बजाय एक बना देता है। ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स क्यों ना प्लस माइनस हो रही हो, अगर वो सारी की सारी टर्म ब्रैकेट के अंदर हैं तो ब्रैकेट उन पूरे को एक बना देगा। तो इसका मतलब है कि ये भी टर्म होगा। लेकिन हां, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो फिर ये टर्म से टर्म्स बन जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा होगा। तो ब्रैकेट में बेशक बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट लग जाने से फिर ये 2 नहीं माने जाएंगे, ये एक माना जाएगा। इसे देखिए, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी एक माना जाएगा। तो हर वो चीज जो एक हो, चाहे वो अकेले लिखी हुई हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हो, वो पूरी की पूरी एक मानी जाती है, और एक माने वाली चीज को कहते हैं टर्म। अब आते हैं टर्म्स के ऊपर। जैसा कि लिखा हुआ है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस, इट मींस मोर देन वन टर्म। जब कभी आप 2 चीजों के बीच में प्लस माइनस देख लें, याद रखिए ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, वरना वो एक हो जाएगा। जब भी 2 या 3 चीजों के दरमियान प्लस माइनस का साइन नजर आ जाए तो वो टर्म्स बन जाएंगी। अब 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये रहा, 8 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये रहा, लेकिन क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस माइनस है तो फिर ये 2 टर्म मानी जाएंगी। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका, जितने बीच में प्लस माइनस होंगे, जितने बीच में प्लस माइनस होंगे, उससे एक ज्यादा तादाद टर्म की होगी। अब इसको देखें, x माइनस 2y, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया इस एग्जांपल में, x माइनस 2y को ब्रैकेट ने एक बना दिया और 7z ये रहा। अब इनके बाहर जो प्लस है, इसका मतलब एक ये रहा,
दूसरा ये रहा, कुल मिला के हो गए 2 टर्म्स। अब ये है 3 टर्म्स, 2xyz एक टर्म, 3 दूसरा, और a और b मिला के एक और, तो 3 हो गए। अब 3 क्यों हुए? जितने बीच में प्लस माइनस होंगे, ये देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो उससे एक ज्यादा तादाद हमेशा टर्म की होगी, यानी ये बन जाएंगे टर्म्स। तो टर्म का मतलब होता है एक और टर्म्स का मतलब होता है 2। देखिए एक ये रहा, ये सारे थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यहां भी मल्टीप्लाई का साइन है। दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो कुल मिला के 3 टर्म्स। ये आपको कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। आगे आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, बेशक टर्म का मतलब एक होता है, टर्म्स का मतलब एक से ज्यादा, लेकिन टाइप्स में क्या होगा, मोनोमियल में क्या होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म। ये देखिए एक ये रहा, एक ही ये रहा, एक ही ये रहा, और ये देखिए ब्रैकेट ने इस पूरे को एक बना दिया, तो ये कहलाएगा टर्म। तो ये है, लेकिन अगर पूछा जाए कि टाइप कौन सी है, तो आप बोलेंगे ये मोनोमियल है। आते हैं बाइनोमियल के ऊपर। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स। बेशक ये टर्म्स है, बेशक ये टर्म्स है, लेकिन पूछा जाए ये टर्म्स की टाइप कौन सी, तो आप बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि देखिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और बीच में एक माइनस का साइन। एक ये रहा, शुरू के माइनस को काउंट नहीं करते, बीच में कितने प्लस माइनस, अगर बीच में एक प्लस माइनस है, इसका मतलब एक ज्यादा तादाद टर्म की होगी, तो वो टर्म्स बन जाएगा, और टाइप में बनेगा बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, एक पूरा ये रहा, दूसरा ये रहा, क्योंकि बीच में एक माइनस है, तो ये है तो टर्म्स, लेकिन उस कौन सी टाइप है, बाइनोमियल। एक ये रहा, दूसरा ये, तो हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, 1 2 3। ये बेशक टर्म्स हैं, क्योंकि ये 3 है, लेकिन ये टाइप कौन सी है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 3। ये देखो एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, तो ये हो गई टर्म्स, है टर्म्स, लेकिन टाइप कौन सी है, ट्राइनोमियल। इस तरह टेट्रानोमियल होती है, इसमें 4 टर्म्स होते हैं, और ये भी आपको मैथ की कॉपी पे लिखना होगा। स्लाइड को रोककर मैथ की कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, इससे पहले वाली भी और इसके बाद वाली भी। ओके बॉयज, और क्योंकि ये कॉपी पे रिकॉर्ड होना, दोनों स्लाइड्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम मूव करेंगे, ये पहला पार्ट था, इसमें मैंने आपको टर्म और टर्म्स के बारे में बताया। दूसरा पार्ट जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से होगा, वो बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं। पहले पार्ट को देख लेने के बाद जो मैंने आपको 2 स्लाइड्स बोली हैं, दूसरी और तीसरी, उसको मैथ की कॉपी पे आज की डेट के साथ लिखिएगा। जब आप ये डेट ऑफ स्टार्ट देखेंगे तो उसको कॉपी कीजिएगा पहले मैथ की कॉपी पे, फिर आप दूसरी स्लाइड पे मूव कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला we'll move to the next slide now. Let's move to the next slide.